Hey, what's up guys? राहुल दिस साइड। मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ। मैं इस समय झाबुआ जिले के दूधी गांव में हूँ। काली देवी क्षेत्र का ये गांव है और मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा जो अभी किशोर से युवा अभी अभी हुए हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। इनका एक डायलॉग है, इन्हीं से सुनते हैं और आप इसी के साथ फिर मैं आपको इनका परिचय दूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय आप खुद देंगे। वो डायलॉग के साथ शुरुआत करते हैं जो इंस्टा पे आप बोलते हैं। ये तो गाइस, मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ। ओके, और मेरा नाम राहुल बामनिया है और मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के दुद्धी विलेज से हूँ। ओके, और बामनिया फलिया है। तो आप परिचय तो समझ गए होंगे। जो इंस्टाग्राम पर धूम मचाते हैं, देश भर में वो घूम चुके हैं, दुनिया में घूमने की उनकी तैयारी है। तो मन में कई सवाल थे कि आखिर 19 साल का ये युवा कैसे इंटरनेट की दुनिया में एक सनसनी बन गया। तो आज हम पहुंच गए दूधी और राहुल हमको यहाँ मिल गए हैं। ये इंडोनेशिया और थाईलैंड को विजिट करने वाले हैं, उसके पहले ही हमने इनको पकड़ लिया। अब आपके लिए इनसे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि आपके मन में भी कई जिज्ञासा होंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो राहुल, शुरुआत कैसे हुई आपकी इंटरनेट की दुनिया में? मेरी 2021 के सितंबर महीने से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरा पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब चालू किया। मैंने सोचा कि पहले से जिज्ञासा थी कि ऑल दुनिया पूरी देखनी चाहिए, इंडिया देखना चाहिए। बहुत सुंदर है अपना इंडिया, पूरी दुनिया बहुत सुंदर है। तो वहाँ से शुरुआत हुई, देखने की जिज्ञासा हुई अंदर से। और पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकते हैं तो ये मुझे लगता है एक ज़िंदगी मिली है, एक तो करना चाहिए। हाँ। तो अभी तक आप इंडिया में कितने स्टेट को विजिट कर चुके हैं? मैं इंडिया में 27 स्टेट विजिट कर चुका हूँ अभी, और इंटरनेशनल यूएई गया हूँ, दुबई जैसे यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ओके, तो अभी आने वाले समय में मैं बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवल करने वाला हूँ, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो सवाल यही है कि आपके मन में ये कब आया कि आप इंटरनेट के जरिए पूरे इंडिया विजिट करें और अपनी विजिट को एक्सप्लोर करें? ये मुझे, जब मैं पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहा था ये चीज़ें, तो मुझे लगा कि इस इंटरनेट के माध्यम से जैसे बहुत सारे लोग अपना इनकम सोर्स बना रहे हैं और अपनी एक करियर बना रहे हैं, यहाँ पे करियर बन सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अपनी जो संस्कृति है उनको लेके चलते हैं, और क्यों नहीं मतलब एक लेवल पे जाए। तो मुझे जहाँ तक लगा कि जब क्यों नहीं मतलब एक क्षेत्र होता है कि अपन पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से अपन एक लेवल तक पहुँचे। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ पे जाना चाहिए, इस क्षेत्र में घुसना चाहिए। और बहुत सारे कम लोग हैं जो अपनी ट्राइबल जाति के लोग जो इस लाइन में घुसते हैं, तो मुझे लगा इस लाइन में जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने ट्राइबल समाज को, और पूरे मतलब जाति जो है वो लेवल पे ले जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगा। तो राहुल भाई, पढ़ाई कहाँ तक किया आपने और अभी भी क्या पढ़ रहे हैं? मैंने पढ़ाई करी है, मैं 12th पास आउट हूँ और अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में हूँ। ओके। ओके, कहाँ पे आपने पढ़ाई की और अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? मैंने अपने झाबुआ एक्सलेंस में 9 से 10 तक करी है, 11 से 12 भोपाल करी है, और उसके बाद कॉलेज में भोपाल से कर रहा हूँ। देखिए राहुल, की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है निजी तौर पर कि ये आदिवासी संस्कृति को भी लगातार एक्सप्लोर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे झाबुआ की जो आदिवासी कल्चर है वो कितना समृद्ध है, कितना सशक्त है। आपने पूर्वोत्तर भारत का भी विजिट किया, मैंने आपके इंस्टा पे देखा था। आप पूर्वोत्तर भारत में कई स्टेट में गए, आदिवासी बहुल इलाका है। कैसा लगा आपको वहाँ और उनकी संस्कृति? वहाँ के जो मुझे मज़ा है, वहाँ पे लोग देखते हैं कि जो अपने से बिल्कुल हम्बल रहते हैं, वो अपनी तरह बोलते हैं, और उनका कल्चर अपनी तरह है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा है उनके साथ, और इस जो लोगों को जानने में, उनकी संस्कृति जानने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो भी लोग हैं, अपनी तरह लोग हैं। तो मज़ा तो आया मुझे वहाँ पे। राहुल, 27 स्टेट और एक इंटरनेशनल ट्रिप, सवाल कई लोगों के जहन में यही आता है कि इसका जो खर्च होता है आपकी दौरों का, आपकी यात्राओं का, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, ये मेन पॉइंट वाली बात है, क्योंकि जब शुरुआत में बंदा होता है, आगे आगे बढ़ता है, तो पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरे पास भी ऐसा ही सीन था। अब घर वाले आते थे, घर वाले देते थे 5,000 मंथली, तो उससे जो ट्रेवल में मैनेज नहीं हो पाता था। तो उसके लिए जो शुरुआत मेरी रही है 2000
2023 में थोड़ा सा मैंने ट्रेवल करा है, वो नो मनी से करा है। जैसे ट्रक है, उसमें बहुत सारी रिस्क रहती थी, अपने पे आ सकती थी कि भाई इंसान, मतलब समझ रहे हो, मतलब रिस्क तो होती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए भाई ट्रेवल नो मनी से करा, ट्रक है, इसी लोकल ट्रेनों में, जनरल डिब्बों में। तो ऐसे कर करके एक सोशल मीडिया पहुंच बनाई, एक लेवल बनाई मैंने, 1 लाख फॉलोअर्स किए। उसके बाद मुझे प्रमोशन मिलने लगे प्लेटफॉर्म के, तो वहाँ से मेरी जो इनकम सोर्स बढ़ने लग गई। और अभी तो ठीक ठाक है, मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेवल आपको पता है बहुत ज़्यादा खर्च होता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ सोशल मीडिया से। दुबई कैसा लगा और दुबई का अनुभव क्या रहा आपका? दुबई मुझे अच्छा लगा। और दुबई में जब गया था, मुझे देखा कि वहाँ पे लोग ना अपनी कल्चर से, अपनी ड्रेस से या फिर किसी भी चीज़ से कोई भेदभाव नहीं होता है। और मुझे बेस्ट लगा दुबई, मतलब उनका व्यवहार, बिहेवियर, और सच्चाई बोलूँ तो अपने इंडिया में से भी बेस्ट लगा। हाँ। अच्छा, पेरेंट्स की हम बात करें, क्या करते हैं? हम आपके घर पे ही खड़े हैं, पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी कृषि करते हैं, खेती करते हैं, और किराना शॉप चलाते हैं इसी गांव में ही अपने। तो अब आगे आप किन किन देशों में जाना चाहते हैं? मैं अभी तो जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, और मेन टारगेट है कि अमेरिका भी जाऊं। और एक और टारगेट है कि आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद में एक डिग्री जो मेरी होती है वो मैं विदेश से करूं, अमेरिका से करूं। ये मेरा मेन टारगेट है, क्योंकि आपने ट्राइबल पीपल एकदम से उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, और मैं वो करके दिखा दूंगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे कि भाई राहुल भाई ने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो भी इंटरनेशनल पढ़ाई करने चले जाएंगे, जिससे वो जो नॉलेज वहाँ से लाएंगे और यहाँ पे वो उसी चीज़ से डेवलप होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, जागरूक हो जाएंगे लोग। तो ये प्लान है कि सबको जागरूक कर देना है, बिल्कुल। तो ये थे राहुल बामनिया। आपने इनको सुना, इनकी बात, तो इनका इंटरव्यू हमने इसलिए किया क्योंकि अगर राहुल बामनिया झाबुआ के गांव से निकलकर देश और दुनिया घूम सकते हैं, अपने संस्कृति को पहचान दे सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं, तो फिर हमारे अन्य आदिवासी भाई भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आदिवासी किसी से कम नहीं होता। आवश्यकता है उसके टैलेंट को ढूंढने की, खुद को तराशने की, राहुल की तरह तराश के आगे बढ़ने की। राहुल बामनिया का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और राहुल बामनिया की इंस्टा अकाउंट की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।